Hello student, today we will start one more video on vapor compression refrigeration system. So in my last video I discussed about COP, coefficient of performance, and now we will discuss on the effect of variation of property on the performance of VC cycle, vapor compression cycle. मतलब ये है कि जैसे हम प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाएं, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, अगर इन चीज़ों में अगर चेंज लाएं तो उससे VCRS पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो केस वन इन दिस डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर. सो आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू अबाउट pH चार्ट, TS चार्ट. सो टुडे आई विल discuss more on about pH chart. In pH chart, like here we in pH chart, this is here P and this is H. H is enthalpy, P is pressure. So this graph is like this, as we have already studied in our previous video. सो द डिक्रीज़ इन इवेपोरेटर प्रेशर. अगर हम लोग इवेपोरेटर प्रेशर जो है, इवेपोरेटर वर्क ऑन कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम लोग उस प्रेशर को डिक्रीज़ करें तो उससे हमारा COP बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है या नहीं होता है, क्या होता है उससे, तो वो चीज़ को स्टडी करेंगे. ये आपका सिलेबस में है. तो आई एम टेकिंग दिस एज P and this as H. Here we have this P and H, and we draw this like this, and here this and this, like this you draw this. So डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं बनेगा इसमें. तो जैसे हम लोग इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे, ये हो गया 1 2 3 and 4. एज वी डिक्रीज इवेपोरेटर प्रेशर, व्हाट हैपन, दिस प्रेशर, दिस इज़ द प्रेशर, this is evaporator pressure, early evaporator pressure, P1. If we decrease this evaporator pressure, then what will happen, and everything remains same, and only decrease this evaporator pressure, then what will happen, this here, this is straight line, this. So one thing you can see from here that this is 1 dash, this is 2 dash, this is 3 dash, this is 3 dash, mean 3 is same thing. Here this is 2 dash, this is 2, this is 2 dash, this point is same, and this is 3 and 3 dash, and the last point is changed. Here we have this 4 dash, below 4, below this 4. So what is happened, happened here, that this distance and this distance, there is change in this distance, that is enthalpy, there is change in enthalpy. This enthalpy is H1 is earlier enthalpy, and H2 is the in the second stage enthalpy, difference of second stage enthalpy. And the distance of this H1 is greater than H2, means enthalpy of 1 is greater than enthalpy of 2 with the decrease in evaporator pressure. So मतलब क्या कि जैसे ही evaporator pressure हमारा कम हुआ, evaporator pressure हमने कम करने की कोशिश की और देखा कि क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो हमें उससे क्या हुआ, लॉस हुआ. उसमें क्या हुआ, COP बढ़ने की बजाय कम हो गई, बिकॉज रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट कम हो गया. Because we know that COP is, what is COP? COP is refrigeration effect upon work input. तो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या था हमारा, H2 माइनस H1. तो H2 माइनस H1 की वैल्यू किस में ज़्यादा है, इसमें ये H1 है, ये वैल्यू आई. और दूसरे केस में जब आपने प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो सेम ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, और ये वैल्यू डाउन आई, कर्व अंदर की तरफ है. तो ये जो डिस्टेंस है, this is small distance, this distance and this distance. So earlier in early cycle, the change in enthalpy is more than the previous. मतलब कि जो पहले हम लोगों ने किया
उसमें इंथैल्पी ज़्यादा थी, और बाद में जब हम लोगों ने उसका प्रेशर डिक्रीज़ किया इन इवेपोरेटर प्रेशर, सो वी रियलाइज दैट द चेंज इन इंथैल्पी डिक्रीजेज, इफ RE डिक्रीजेज मीन्स COP डिक्रीजेज। सो इफ़ेक्ट क्या हुआ इसमें इफ़ेक्ट्स क्या आए हमारे? पहला इफ़ेक्ट्स क्या आया? पहला इफ़ेक्ट आया हमारा डिक्रीज़ इन रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हुआ, रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हुआ मतलब और जो हमारा वर्क इनपुट है, वर्क इनपुट भी बढ़ा। आपने देखा होगा वर्क इनपुट भी बढ़ा इसमें, बिकॉज हम लोग वर्क इनपुट क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे बना रहे थे इसे इस तरीके से, तो दूसरे केस में क्या कर रहे थे हम लोग, इसको जब प्रेशर डिक्रीज़ किया तो ये नीचे से स्टार्ट होगा, एंड देन दिस इससे क्या हुआ, दिस रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हुआ। और ये जो है ये तो ज़्यादा था, बट ये चीज़ देखिए, ये वाला हम लोग H2 माइनस H1 करते थे, H2 माइनस H1, तो हेयर H2 minus H1, the enthalpy of H2 minus H1, here you will get below this, from this line. Then you will see that the enthalpy in the early case is smaller than after we decrease the decrease in evaporator pressure. So इससे क्या हुआ हमारा, एक चीज़ और हुई इससे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो डिक्रीज़ हुआ। सेकंड में क्या हुआ, इसमें वर्क इनपुट भी इसका डिक्रीज़ हुआ। तो COP क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी डिक्रीज़ हुआ, वर्क इनपुट भी डिक्रीज़ हुआ, वर्क इनपुट बढ़ा, मतलब COP क्या हुई, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, और वर्क इनपुट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए था, तो ये बढ़ गया। तो COP दोनों साइड से गिरी, दोनों तरफ से गिरी, तो डिक्रीज़ इन COP हुई। तो ये था आपका केस नंबर 1। दिस इज़ केस नंबर 1। When you decrease in evaporator pressure, the effect of variation of property on performance of VC cycle decreases, because रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज़ हुआ उससे, और इंक्रीज़ वर्क ज़्यादा देना पड़ा, उल्टा हो गया। और जो हम करना चाहते थे COP को इंक्रीज़ करना, हमारा एक मकसद रहता है कि COP को इंक्रीज़ किया जाए, वो नहीं हो पाई और COP गिर गई। सेकेंड केस, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड केस, दैट इज़ इंक्रीज़ इन कंडेंसर प्रेशर। अगर हम लोग कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो क्या इफ़ेक्ट आएंगे, अगर कुछ अच्छे इफ़ेक्ट आएँ और हमारा COP बढ़े, वो चीज़ को देखना पड़ेगा। सो इन नॉर्मल केस यू ड्रॉ दिस लाइक दिस 1, this 2, this is 3, this 4. So as you increase this line goes above and then strike here and end here below, बिकॉज इसमें हमने इवेपोरेटर प्रेशर को चेंज नहीं करना है, हमें चेंज करना है प्रेशर, इंक्रीज़ करना है किसे, प्रेशर, दिस कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज़ करना है। एज वी इंक्रीज़ कंडेंसर प्रेशर, व्हाट विल हैपन, you can see from this figure that this H21 minus H1 and this H2 minus H1. तो H2 minus H1 is what is this? This is smaller, मतलब इनपुट क्या है, ये स्मॉल है, और ये इनपुट क्या है, ये इनपुट लार्ज है। तो विद दिस इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, द वर्क इनपुट इंक्रीजेस एंड डिक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये भी सेम केस रहा वैसे ही। देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जैसे मैंने ये किया, ये देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये आया, ये कम है rather than this। तो क्या हुआ, सेम विद इन आवर प्रीवियस केस, दैट जब हमने डिक्रीज़ इन इवेपोरेटर प्रेशर किया तो उसमें क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज़ हुआ और वर्क इनपुट बढ़ गया। तो सेम जैसे ही अब अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे कंडेंसर प्रेशर को, तो प्रॉब्लम आएगी, एक तो इवेपोरेटर प्रेशर भी गिरेगा और वर्क इनपुट भी इसमें भी बढ़ेगा। तो इन दैट केस ऑल्सो COP क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, इसमें गिरा, बढ़ता तो COP बढ़ती, बट ये यहाँ गिर गया। वर्क इनपुट अगर कम होता तो COP बढ़ती, बट इसमें वर्क इनपुट दोबारा बढ़ गया। सेम विद द केस 1 एंड 2, आपने दोनों को देख लिया, इसमें COP दोनों केस में गिरी। तो दिस इज़ आवर सेकेंड केस। इन थर्ड केस नंबर थर्ड सुपर हीटिंग केस। इसमें क्या है, हम लोग प्रॉपर्टी को चेंज करके देख रहे हैं कि
किस हिसाब से हम लोग COP को बढ़ा सकें। तो ये आपका pH चार्ट आया, pH जो ग्राफ है, तो उसमें आप इस तरीके से कर्व बनाते थे, ये स्ट्रेट, ये डॉटेड लाइन आती है बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, सो एंथैल्पी इज़ कांस्टेंट, सो दिस स्ट्रेट लाइन, सो दिस 1, दिस 2, दिस 3 सेम, बट एज यू सुपर हीट, जैसे ही आपने सुपर हीट किया तो ये जो सैचुरेटेड वेपर्स थे इस स्टेज पे, तो ये सुपर हीट करो तो ये आगे की तरफ जाती है लाइन, ये लाइन आगे जाती है बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें जब आपने इसको जब हीटअप किया उसको, तो इसमें इसकी इंथैल्पी बढ़ जाती है, तो ये लाइन इस तरीके से आगे आती है और देन मूव एबव लाइक दिस एंड हेयर अटैच। सो इसमें एक बेनिफिट रहता है सुपर हीट में, जैसे हम लोगों ने इन माई लास्ट लेक्चर एज आई डिस्कस विद यू कि जो वेपर्स हैं अगर तो वो बीच में हो, यहाँ से अगर एंटर कर जाएँ विद इन दैट कर्व, विद इन दिस कर्व अगर वो एंटर कर जाएँ कंडेंसर में, कंप्रेसर में, तो उसमें एक वेटनेस रहती है, उस वेटनेस से क्या होता है, लुब्रिकेशन जा सकता है कंप्रेसर में और उससे करोजन का भी एक इफ़ेक्ट रहता है उसका कंप्रेसर पे। तो सो हमारी ट्राई रहती है कि वी प्रोवाइड सैचुरेटेड वेपर inside the compressor, or if it is possible to enter superheated vapor, it is very required for that compressor. But the problem is when we give a superheated vapor, तो हमारा उससे क्या होता है, वर्क इनपुट बढ़ जाता है जो हमारी COP को गिराता है। जैसे हमने इस हिसाब से किया तो ये कर्व और ये कर्व आपका क्या हुआ, वर्क इनपुट जो है वो बढ़ जाता है इससे, ये कर्व बिल्कुल ऐसे शार्प आता है इस तरीके से, और ये जो है आपका ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ग्राफ में अगर आपको यहाँ से एग्जैक्टली मैंने सही नहीं बनाया, तो एक कर्व क्या होता है, नॉर्मली आप इस तरीके से बनाते हैं, तो जैसे ही जब आप सुपर हीट करते हो तो ये शार्प, ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, ये लाइन थोड़ा एक्सटेंड होता है। जैसे आपने ये बनाया कर्व, ऐसे नॉर्मली ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, ये थोड़ा एक्सटेंड होता है और ये शार्पली आगे जाता है और देन एंटर दिस। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस चेंज इन इंथैल्पी इज़ मच ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, दिस इज़ वेरी स्मॉल, दिस चेंज इन इंथैल्पी इज़ स्मॉलर देन दिस इन सुपर हीटेड। सो हमें वर्क इनपुट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। दैट इज़ COP क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो हमारा क्या होगा, अगर वर्क इनपुट ही बढ़ गया तो अच्छी बात है कंप्रेसर के लिए, पर COP तो गिरेगा ना, इससे COP गिरेगा हमारा इससे। और हुआ क्या, इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ा, इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा। तो एक चीज़ हमने पढ़ा, इससे क्या हुआ, इफ़ द सुपर हीटिंग इज़ डन इन इवेपोरेटर देयर इज़ इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा, नो डाउट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा। वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट द इनलेट। सो ये फंक्शन रहता है टेम्परेचर का, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वर्क इनपुट बढ़ेगा इन दिस पॉइंट, वो जो कर्व पे जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं दिस पॉइंट, तो ये चीज़ आ गई आपकी। और इंक्रीज T से जैसे देयरफॉर द वर्क इनपुट आल्सो इंक्रीजेज, तो वर्क इनपुट बढ़ जाता है, इससे मेनली सीधा है। और COP में भी इंक्रीज और डिक्रीज। सो इन दिस केस COP बढ़ भी सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। अब होगा क्या, वो डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के लिए डिफरेंट उसका रहता है COP। मीन्स रेफ्रिजरेशन, इसमें क्या हुआ, वर्क इनपुट बढ़ गया, COP गिरेगी, पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ा इससे। पर ये अब COP बढ़ेगी या कम होगी ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के लिए डिफरेंट है। तो जैसे कहते हैं अमोनिया जो हमारा रेफ्रिजरेंट है NH3, इसमें क्या होता है, सुपर हीटिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन COP, इसमें COP गिर जाती है हमारी। अगर अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करें देन COP विल डिक्रीज इन सुपर हीटिंग केस। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें अमोनिया के लिए। और जैसे R12 इज़ द रेफ्रिजरेंट वी अर्लियर यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट R12। सो इस केस में कहते हैं कि COP बढ़ जाता है इन सुपर हीटिंग केस में। सो डिफरेंट रेफ्रिजरेंट हैज़ डिफरेंट द नेचर एंड अकॉर्डिंगली दैट द COP में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन रेफ्रिजरेंट। सो ये कहा गया है। तो केस 4, नाउ विल डिस्कस अबाउट केस 4। व्हाट इज़ इन केस 4? Case 4 is the in this pH diagram is a
डील्स विद द सब कूलिंग पार्ट। सब कूलिंग पार्ट में क्या होता है, जैसे ये करवा है आपका, तो इसमें क्या हुआ, एक नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं ड्रॉ इसे, पर सब कूलिंग में क्या होता है, ये क्या है, ये जो स्टेज होती है इसमें जो आपके वेपर्स रहते हैं वो सुपर हीटेड स्टेज में रहते हैं। दिस स्टेज में क्या रहता है, इस पॉइंट पे रहते हैं सैचुरेटेड वेपर पॉइंट में, इस बीच में क्या रहते हैं, मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड वेपर एंड लिक्विड। सो हेयर क्या होता है, इस पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में सब के सब वेपर कंडेंस होते हैं और लिक्विड में आ जाते हैं, और जो हीट जो होती है वो रिलीज़ होती है, लेटेंट हीट बाहर चले जाती है इन द कंडेंसेशन प्रोसेस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो सब कूलिंग में क्या होता है, जब इसे और ठंडा किया जाता है, इसे और गिराया जाता है, इस टेम्परेचर को और पीछे की तरफ ले जाते हैं, दैट इज़ अ सब कूलिंग। लिक्विड को और ठंडा किया जाता है सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट से, और हम लोग बैकवर्ड जाते हैं पीछे की तरफ, और हीट उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन फॉल डाउन, तब उसे गिराते हैं नीचे। एंड हेयर सेम, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी ग्राफ में, बस हमें इसे सब कूल करना है, पीछे की तरफ हमें लेना है इसे, और एक्सट्रैक्ट मोर हीट, दैट हमें, इसलिए हम इसे सब कूल कहते हैं। 3 to 3 तो इससे क्या हुआ हमारा, इससे हुआ क्या, देखिए ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, आर ई दैट इज़ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो गया, बिकॉज व्हेन वी सब कूल एंड मूव बैक दिस, व्हेन इट एक्सपैंड isenthalpically, the distance of this refrigeration effect by the mean of enthalpy, change in enthalpy is increases than the early case। तो ये बढ़ गया, इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, सब कूलिंग करने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, और जो वर्क इनपुट था एज इट इज़ रहा, वर्क इनपुट तो चेंज नहीं हुआ, बिकॉज हमने उसको सब कूल किया पीछे की तरफ। तो सब कूलिंग में क्या है, एक चीज़ हुई, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा बढ़ गया, और जो वर्क इनपुट है दैट रिमेन सेम। सो देयर इज़ नो चेंज इन वर्क इनपुट, सॉरी देयर इज़ नो चेंज इन वर्क इनपुट एंड only increase in refrigeration effect, that is COP, means refrigeration effect upon work input. So this remains same and RE increases, this COP increases. So in this is the last case, that's case 4. So in first case we found that with the decrease in evaporator pressure, refrigeration effect decreases, and case 1 refrigeration effect decreases, work input increases, so COP decreases. In the second case, that is increase in condenser pressure, what happened, that is refrigeration effect same decreases, and work input क्या हुआ, work input increases, that is COP decreases. Third case is a superheating case, in which what happened, the refrigeration effect increases, COP work input also increases, so COP may be increases or decreases depend upon the refrigerant. So if it is a ammonia as a refrigerant, then COP decreases, and if it is R12 refrigerant, for example, COP increases. So in the last case, subcooling case, refrigeration effect increases and there is no change in the work input, and COP increases. So the only fourth case is suitable for VCRS, while changing its property in VCRS. When we subcool the system, the COP increases. So it is beneficial for VCRS to subcool the system. So this is all about the 4 cases. This is in your syllabus, so I discussed all with you. So these are very important. I will share the notes with you in the class, and watch this video and clear all your doubt from this. So we will meet in one more video, or make some more video on VCRS, and this is all about VCRS till now. So we'll meet in next class. Thank you.